अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदोपेश रज़ी के साथ और आज का मौजू आप जानते हैं, आजकल एक ही मौजू है और वो मौजू है अमेरिका का ईरान पर हमला। और आपने ये देखा कि 2 रोज़ कबल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उसकी एटमी तनसीबात को तबाह कर दिया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि हमने ईरान की तनसीबात नाकारा कर दी हैं। उसके बाद ख़्याल ये था कि ईरान जो है उसे सँभलने में कुछ वक़्त लगेगा और उसकी क़ुव्वत को जिस तरह मलियामेट किया गया है, ईरान शायद अब उस तरह जवाबी कार्रवाई ना कर सके। लेकिन आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ईरान की जानिब से आज भी तल अवीव पर हमले के मिसाइल दागे गए और जिसके बाद वहाँ बहुत से जो सहूनी हैं वो कुछ ज़ख्मी हुए, कुछ लुक़मा अजल बन गए और ईरान ने ये साबित किया कि उसके पास अभी भी जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। जिस मसले की तरफ अब ट्रंप ने इशारा किया है, वो मसला ये है कि उसने कहा है कि अब हम ईरान में तब्दीली चाहते हैं। आपको याद है कि ईरान की पार्लियामेंट उड़ाई गई थी एक मरतबा था और अब ईरान की पार्लियामेंट ने एक मरतबा फिर यकजहती का इज़हार किया और ऐलान किया कि हम आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। अब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की किल्लत पाकिस्तान में भी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में पेट्रोल का स्टॉक हमारा बहुत कम रह जाएगा। हमारे पास पेट्रोल में सिर्फ डीज़ल और पेट्रोल ही नहीं, हमारे पास पेट्रोल की कुछ और भी फिर किस्में हैं जो हवाई जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो जंगी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो अगर ये सूरत हाल बनी तो हम किस तरफ जाएंगे, ये एक सवाल है। और जो आलमी बसरीन जो हैं ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जंग कहीं किसी तीसरी आलमी जंग का पेश ख़ैमा तो नहीं बनने जा रही। ये वो सवाल है जिस पर हमें भी गौर करना है, आपको भी। देखते रहिए गिरदोपेश रज़ी के साथ। इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।